हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने मोनोसेक्राइड्स को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ओलिगोसेक्राइड्स की। अब ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो मोनोसेक्राइड की 2 से लेकर 9 यूनिट को जोड़कर बनाए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं ओलिगोसेक्राइड्स की। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, इट इज form from condensation of 2 to 9 monosaccharides। ओके, तो बच्चों ओलिगोसेक्राइड 2 से लेकर 9 मोनोसेक्राइड की यूनिट को जोड़कर बनाए जाते हैं। राइट। अब देखो यार, जो तुम्हारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं वो हैं डाइसेक्राइड्स। वो कौन से हैं? डाइसेक्राइड्स। ये आपके एग्जाम में आने वाला है, चाहे आप केमिस्ट्री की बात कर लें या फिर आप बायोलॉजी की बात कर लें। करेक्ट। तो हम लोग डाइसेक्राइड्स को पढ़ते हैं। तो डाइसेक्राइड्स का मतलब क्या होता है, जरा सुनिए। डाइसेक्राइड्स का मतलब है जब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ जाएं, जब 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ जाएं तो हमारे क्या बनते हैं? डाइसेक्राइड्स बनते हैं। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने हैं। और हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे माल्टोज। तो माल्टोज एक क्या है? शुगर है। और ये कैसी शुगर है? डाइसेक्राइड है। ओके, तो माल्टोज का मतलब क्या होता है? माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं बच्चों, माल्ट शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन माल्टेड ग्रेन्स ऑफ बार्ली। राइट। तो इसीलिए हम इसे माल्ट शुगर भी बोलते हैं। अब डाइसेक्राइड्स तो ये है, तो डाइसेक्राइड्स ये है, तो किन 2 मोनोसेक्राइड की यूनिट को जोड़कर हमने ये बनाई है, ये वाली बात आती है। तो इस बात का आंसर आप इधर देख लीजिए। माल्टोज बच्चों मिलता है हमको, माल्टोज फॉर्म होता है किसको जोड़ने से? ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस को जोड़ने से, है ना। तो जब हम लोग ग्लूकोस और ग्लूकोस यानी कि 2 ग्लूकोस की यूनिट्स को आपस में जोड़ते हैं तो हमें फॉर्म होता है क्या? माल्टोज। आइए करके देखते हैं। जैसे ये है एक ग्लूकोस का मॉलिक्यूल, HOH HOH OH HOH H और CH2OH। राइट। ये है बच्चों अल्फा डी ग्लूकोस। सर ये आपने अल्फा डी ये क्यों लिखा है ये सब? तो बच्चों एक एक चीज डिटेल में बता चुका हूं, प्रीवियस लेक्चर में जाके देखिए आप। प्रीवियस लेक्चर्स में अल्फा क्यों आया, डी क्यों आया, ये सब मैंने ऑलरेडी बता रखा है। राइट। तो यहां पे हमें एक ग्लूकोस तो ये हो गया, और दूसरा ग्लूकोस हमें एक और चाहिए इसका भाई, तो हम लोग इसका भाई भी लेके आते हैं। तो बच्चों ये है HOH HOH OH HOH H CH2OH, और ये भी बेटा अल्फा डी ग्लूकोस है। ठीक है, ये भी क्या है? अल्फा डी ग्लूकोस। हमें बनाना है माल्टोज, हमारे पास है 2 ग्लूकोस। अब देखो, कंडेंसेशन का मतलब होता है जब हम लोग कोई भी 2 या 2 से ज्यादा यूनिट्स को जोड़ रहे हो, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये किसी मॉलिक्यूल के निकलने से हो, तो हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। यहां पे ये जो रिएक्शन है बेटा, ये कैसी है? ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, यानी कि यहां पे जो मॉलिक्यूल निकलने वाला है वो क्या है? वाटर। तो देखो बच्चों, ये है इसका कार्बन नंबर 1st 2nd 3rd 4th 5th एंड 6th, और इस वाले ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1st 2nd 3rd 4th 5th एंड 6th। राइट। यहां से बेटा इस कार्बन नंबर 1 से H
और इस कार्बन नंबर 4 से OH रिमूव होगा और यहां पे मिलके ये क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। ये क्या है बेटा, ये है OH और इससे क्या गया हमारा H, तो यहां से क्या रिमूव हो गया, वाटर। अब जो बचा हमारे पास ये ऑक्सीजन बची ना, तो ये ऑक्सीजन आ जाएगी बीच में और यहां पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी तक क्या था, अभी तक दो ग्लूकोज बेचारे अलग अलग थे, लेकिन यहां पे एक वाटर के मॉलिक्यूल निकलने की वजह से इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया और बॉन्ड फॉर्म होने के बाद में ये जुड़ गए, यानी कि अब ये क्या हो गए बेटा, अब ये एक ही शुगर हो गया है, एक ही कार्बोहाइड्रेट हो गया है, जिसको हम बोलते हैं माल्टोस। अब यहां पे बॉन्ड कौन सा बना, तो बॉन्ड कौन सा बना जरा सुनिए, ये दोनों अल्फा अल्फा हैं, तो यहां पे लिखिए अल्फा। बॉन्ड फॉर्मेशन में इसका फर्स्ट कार्बन का H इन्वॉल्व हुआ है, तो यहां पे लिखिए 1। इसके फोर्थ कार्बन का OH इन्वॉल्व हुआ है, तो लिखिए कॉमा 4। और यहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो क्या हुआ, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो माल्टोज में जो दो ग्लूकोज जुड़े हुए हैं ये किसकी वजह से जुड़े हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए हैं। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइसैकराइड के बारे में, जिसका नाम है सुक्रोज। सुक्रोज, अब सुक्रोज का देखिए जरा, सुक्रोज जो है वो बनता है किसके किसके जुड़ने से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो एक तो ये क्वेश्चन आपका आ गया कि सुक्रोज किसके, किन दो मोनोसैकराइड्स के जुड़ने से बनता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। साथ ही साथ बच्चों सुक्रोज को हम लोग टेबल शुगर बोलते हैं, टेबल शुगर बोलते हैं। या टेबल शुगर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो आप खाने में अपने घरों में जो इस्तेमाल करते हो ना बाबू, वो क्या होती है, यही सुक्रोज होती है। ओके, तो टेबल शुगर बोलते हैं। साथ ही साथ बच्चों सुक्रोज को हम लोग केन शुगर भी बोलते हैं। आप जानते हो यहां पे केन का मतलब किससे है, शुगर केन से है, तो गन्ने की जो शुगर है वही क्या है, सुक्रोज। तो सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, टेबल शुगर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, केन शुगर बोलते हैं। अब देखो बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो यहां पे हमने लिया है ग्लूकोज, ये हमने लिया ग्लूकोज H OH H OH OH H OH H और CH2OH। तो ये कौन सा है बेटा, ये है अल्फा डी ग्लूकोज। राइट, तो हमने ये ग्लूकोज ले लिया है, अल्फा डी ग्लूकोज। यहां पे हमने लिया बच्चों आपका फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज में बेटा देखो हम लोग बीटा फ्रक्टोज लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, बीटा फ्रक्टोज। तो OH CH2OH, यहां पे H OH, यहां पे OH H, यहां पे H CH2OH। तो ये है बेटा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। राइट, अब फिर से वही करना है हमको इसे जोड़ना है। तो देखो बच्चों यहां पे क्या होता है, इसका ये H और इसका OH रिमूव होता है, इसके फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। और वाटर के फॉर्म में रिमूव होने के बाद में बेटा ये जो O है ये क्या आ जाता है, इन दोनों के बीच में आ जाता है। तो यहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये है बीटा फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। ठीक है ना, तो यहां पे जो बॉन्ड है बेटा, जो इनके बीच में बॉन्ड बना है वो बॉन्ड बच्चों कौन सा है, वो है अल्फा 1, अल्फा 1 क्योंकि एक पहला कार्बन इन्वॉल्व हुआ है, बीटा 2, अल्फा 1
और इसका देखो बेटा, इसका कौन सा वाला कार्बन इन्वॉल्व हुआ है यहां पे, सेकेंड वाला। तो अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि जो सुक्रोज है बच्चों, जिसे हम टेबल शुगर या केन शुगर बोलते हैं, ये किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ठीक है ना। और यहां पे कौन सा बॉन्ड है बेटा, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लैक्टोज। लैक्टोज, और लैक्टोज को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मिल्क शुगर बोलते हैं। ये मिल्क में पाई जाती है और ये कहां से सिंथेसाइज होती है, इट इज फॉर्म इन मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स। तो जो मैमल्स होते हैं बच्चों, उनकी मेमोरी ग्लैंड में सिंथेसाइज होती है क्या, लैक्टोज, और ये मिल्क में भी पाई जाती है और इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं। अब ये लैक्टोज किस किस से मिलकर बनी है, जरा जान के देखते हैं। तो लैक्टोज बच्चों फॉर्म होती है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से। किससे बच्चों, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से फॉर्म होती है लैक्टोज। तो हम लोग सबसे पहले गैलेक्टोज को बना के देखते हैं। तो ये है हमारा गैलेक्टोज, लेकिन हमको बीटा गैलेक्टोज बनाना है। तो जो बीटा बनाते हैं ना हम कोई भी, तो पहले कार्बन में OH ऊपर रखते हैं और H नीचे रखते हैं, ठीक है। तो ये है बीटा, और रेस्ट पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है, आप सीख चुके हैं मुझसे पहले भी। तो ये है बच्चों क्या, बीटा गैलेक्टोज, ये है बीटा गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज, राइट। अब हमें क्या बनाना है, इसका भाई ग्लूकोज। तो हमने बनाया ग्लूकोज, और ये भी बीटा ग्लूकोज बनाना है हमको। क्या बनाना है, बीटा ग्लूकोज, यानी कि, और बीटा बनाने का क्या है फॉर्मूला, कि पहले कार्बन में जो OH है बच्चों वो ऊपर होगा, H नीचे होगा, रेस्ट सब कुछ सेम है। तो ये है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। ये है 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है बेटा, ये है बीटा डी ग्लूकोज, ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। अब फिर से वही हमें करना है, क्या करना है सर, वही वाला हिसाब किताब, कि यहां से हमें OH चुराना है और इसके H को साथ में ले जाना है, और यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। और जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो ये वाला O क्या हो जाएगा बेटा, बीच में आ जाएगा, राइट। तो ऐसे फॉर्मेशन हो जाता है लैक्टोज का। सर ये बॉन्ड कौन सा है, तो बॉन्ड है बेटा बीटा, बीटा 1,4, यस, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। तो हमने यहां पे जाना डाइसैकेराइड्स के बारे में। अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिससे बहुत सारे बेटा क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं, अगेन केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी, और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे नीट में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये बात करते हैं पहले बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस की तरफ, जो अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों के दिमाग से स्लिप हो जाते हैं पेपर के समय में। तो सबसे पहला एक डाउट यही होता है कि सर हम ये भूल जाते हैं कि माल्टोज किस में टूटता है, सुक्रोज किस में टूटता है और लैक्टोज किस में टूटता है। ये बहुत ही कॉमन डाउट है और खास तौर से 11th वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कॉमन है। तो इसकी एक ट्रिक है अपने पास में, जरा देखिए। जैसे किसी लड़की की नई शादी हुई। अब नई शादी हुई तो वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तो वो अपनी सहेली से कहती है कि एक मसला है। क्या कहती है, एक मसला है, ठीक है ना। अपनी सहेली से कहती है कि एक मसला है, ओके ठीक। अब आप तो जानते हैं भारतीय सभ्यता पति का नाम नहीं लेते हैं, ये या जे कह के बुलाते हैं। तो कहती है सुनो,
जे फिर गलिया रहे हैं। गलिया, अरे गलिया का मतलब वो गाली देना नहीं होता बच्चों। गलिया का मतलब गांव में होता है कि डांटना, डांटना। यस, तो मसला क्या था उसका? मसला था जे फिर से गलिया रहे हैं। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं? गलिया रहे हैं। तो पहली बात तो मसला देखिए, मसला, ओके, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये मसला है। फिर देखो बेटा, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज में हमेशा देखना कि कॉमनली ग्लूकोज सभी में बन रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज सभी में बन रहा है। अब ये तुम भूल जाते हो, तो उसके लिए ट्रिक है। देखो, कह रही है जे, तो मां और जे यानी कि ग्लूकोज, सा से सुक्रोज, फिर यानी कि फ्रक्टोज, और ला क्या है बेटा? गलिया रहे हैं, तो लैक्टोज से क्या है? गैलेक्टोज। क्लियर? अब कभी नहीं भूलोगे। तो मसला क्या था? जे फिर गलिया रहे हैं, तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज किस में टूटता है? ग्लूकोज सब में कॉमन है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में। राइट, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो बहुत ही सीरियस टॉपिक है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का क्या फंडा है सर? बहुत बार पूछा गया है बच्चों नीट में। ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? नीट 2016 की बात है, नीट 2016 में केमिस्ट्री में पूछा गया है ये, केमिस्ट्री में। सोचो, अब देखो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है। देखो, जिसके पास में एल्डिहाइड या कीटोन, अरे कोई भी शुगर है उसके पास या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है। अगर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप क्या है बेटा? फ्री है, फ्री यानी कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहे। अगर एक भी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री है तो ऐसी शुगर क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो हम लोग इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं बच्चों। अब देखो, सबसे पहले माल्टोज को देखो, तो माल्टोज में ये है बेटा, आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा है, तो ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, राइट। तो देखो यहां पे ये फर्स्ट कार्बन बिजी है बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्लियर ना। और देखो यहां पे जो फर्स्ट कार्बन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी नहीं है। तो इसका मतलब यार ये हुआ कि माल्टोज में ये वाला जो ग्लूकोज है उसका एल्डिहाइड फ्री है, और इसीलिए माल्टोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। फंडा क्लियर हो गया ना? फंडा क्या था? फंडा ये था कि हमारे पास में बच्चों फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होना चाहिए, और माल्टोज में यहां वाला तो फ्री नहीं है, लेकिन यहां वाला फ्री है, इसीलिए माल्टोज कैसा है? रिड्यूसिंग शुगर है, राइट। अब देखो बेटा, लैक्टोज की बात कर लो आप, तो लैक्टोज में क्या है? लैक्टोज में देखो ये फर्स्ट कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन पे क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहां तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी है, लेकिन इस ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी नहीं है, और अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी नहीं है तो क्या है? ये फ्री, इसीलिए ये भी कैसी है? रिड्यूसिंग शुगर है, राइट। हम बात करते हैं सुक्रोज की। अब सुक्रोज में आप जानते हो कि ग्लूकोज तो देखो यहां पे बिजी है, पहला कार्बन क्या है भाई? पहला कार्बन पे होता है एल्डिहाइड ग्रुप, और देखो भाई तुम्हारे सामने वो बिजी है। लेकिन फ्रक्टोज का अगर आप फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखें तो कीटोन ग्रुप सेकंड कार्बन पे होता है, कीटोन ग्रुप सेकंड कार्बन पे होता है, और ये सेकंड कार्बन बिजी है। सेकंड कार्बन क्या है? सेकंड कार्बन भी बिजी है। तो यहां पे दोनों ही फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों? बिजी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग। सुक्रोज कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, राइट। तो आप देखो बेटा, जो रिड्यूसिंग शुगर होंगे उनमें क्या होगा? उनमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होगा, और नॉन रिड्यूसिंग में फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप एब्सेंट होंगे। अगर शुगर रिड्यूसिंग है तो बेनेडिक्ट या फेहलिंग रीजेंट, बेटा बेनेडिक्ट या फेहलिंग रीजेंट में
क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि क्यूप्रिक रिड्यूस हो जाएगा किसमें, क्यूप्रस में। कब, अगर रिड्यूसिंग शुगर है। और अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो बेनेडिक्ट और फेलिंग रिएजेंट का या सॉल्यूशन का जो क्यूप्रिक है वो क्यूप्रस में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। जो क्यूप्रिक है वो क्यूप्रस में कन्वर्ट नहीं होगा। और यही टेस्ट हम लोग जब करते हैं जब हमें डायबिटीज को डिटेक्ट करना होता है किसी भी पेशेंट की यूरिन में। क्लियर। तो हम लोग यहां पे बात कर चुके हैं डाइसैकेराइड्स की। आइए हम लोग बात करते हैं ट्राई और टेट्रासैकेराइड्स की। बेसिकली उनको नहीं पढ़ना होता है, बस आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बच्चों देखो, जैसे हम लोगों ने डाइसैकेराइड पढ़ा, अब ट्राइसैकेराइड क्या है, यानी कि यहां पे 3 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे। टेट्रा में 4 जुड़ेंगे, पेंटा में 5 जुड़ेंगे, हेक्सा में 6 जुड़ेंगे, हेप्टा में 7 जुड़ेंगे। इसी तरीके से 9 यूनिट्स तक अगर मोनोसैकेराइड जुड़ता है तो उसे हम ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं, उससे ऊपर जुड़ता है तो हम उसे पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। राइट। तो यहां पे कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट यहां पे 2 एग्जांपल मैंने आपके लिए ढूंढे हैं। यह है बेटा ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल क्या है, रेफिनोज। और जैसा नाम है यानी कि 3 मोनोसैकेराइड यहां पे जुड़े हुए हैं। और वो 3 मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज के जुड़ने से क्या बनता है, रेफिनोज। इसी तरीके से टेट्रासैकेराइड है बेटा स्टेक्यूज। क्या है, स्टेक्यूज जो है वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल और 2 गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल से जुड़ने से बनता है। तो गिनती करो, 1 2 3 और 4। तो उससे क्या बनता है बेटा, स्टेक्यूज। तो हमने यहां पे ओलिगोसैकेराइड को कंप्लीट किया है। इससे ज्यादा मत पढ़िएगा, नहीं आता है, एकदम वेस्ट है आपके लिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।